नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फनलर्न बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। और यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो दो कट ऑफ की बात करेंगे। एक तो आपकी फिजिकल की कट ऑफ को और एक हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ के ऊपर। तो इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे, साथ में बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात अगर हम करते हैं अटेंडेंस की, तो इस बार अटेंडेंस कितनी रही। तो अटेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो 40% के करीब आपको जो अटेंडेंस है एवरेज आपको इतनी देखने को मिली। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर अब कहेंगे कि 35% थी, कोई कहेगा 38 थी। तो हमने एक एवरेज ले लिया, 40% आपकी अटेंडेंस देखने को मिली। जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था वो 8.3 समथिंग ने किया था और 3.3 समथिंग बच्चे जो है वो एग्जाम देने के लिए आए थे यहाँ पर। ठीक है, सो अब आप मान सकते हो कि जो 5 लाख बच्चे हैं, जो 5 लाख बच्चे थे वो नहीं आए और सिर्फ 3.3 समथिंग बच्चे ही यहाँ पर आए, जिसने की जो आपकी परसेंटेज निकलती है अटेंडेंस की वो 40% के करीब यहाँ पर निकल के आती है। चलिए अगला है लेवल ऑफ एग्जाम की। भैया एग्जाम का लेवल कैसा था। तो इस बार आप सभी लोग जानते हैं कि जो एग्जाम आपका था उसका लेवल हार्ड था। ठीक है, पैटर्न आपके पास था उसके अंदर कि इतने सवाल पूछे जाएंगे, इतने जाएंगे, लेकिन उसके अंदर सबसे पहले जो मेन चीज मिसिंग थी वो हरियाणा जीके यहाँ पर मिसिंग थी। ठीक है भाई, हरियाणा जीके यहाँ पर आपसे नहीं पूछी गई, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा जीके बच्चों ने ऐसे रट रखी है जैसे कि आप यूं समझ लो कि अपनी मुंह बोली बोलते हैं, वैसे हरियाणा जीके बच्चों के याद है। और एग्जाम में हरियाणा जीके का ही ना पूछा जाना कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पर पेपर हार्ड लगा, क्योंकि हरियाणा जीके था नहीं। इसकी जगह जो और चीजें भी पूछी गई थी, जो साइंस पूछी गई थी वो भी आपकी हार्ड थी। ठीक है, लेवल यहाँ पर आपका 12th का पूछा गया था, लेकिन जो एग्जाम था वो 12th लेवल का ना होकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आप HCS का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप किसी ग्रेजुएशन कोर्स का एग्जाम वहां पर दे रहे हो। ठीक है, ऐसा उस पेपर को देख के लग रहा था कि अच्छों के जो पेपर देने वाले थे, इवन कि जो आपके पेपर सोल्व करवाते थे यूट्यूब वगैरह पर, उनके भी एक बार तो हाथ खड़े हो गए थे कि भाई ये क्या एग्जाम आया है कि इतने सालों से हम इसे पढ़ा रहे हैं, इतने सालों से हम आपको बता रहे हैं, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो एग्जाम ऑफ लेवल वाज हार्ड। ठीक है, एक्चुअल में ही आपका जो पेपर था वो एक्चुअल में ही हार्ड था, कहने के लिए सिर्फ हार्ड नहीं था, सच में ही कठिन पेपर था। ठीक है, बात करते हैं कट ऑफ हाई और लो। भाई अब कट ऑफ हाई और लो रहेगी, क्या रहेगी, उसके ऊपर भी तो बात करनी है। तो देखिए यहाँ पर अब अगर सबसे पहले आप अटेंडेंस की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम अटेंडेंस की बात करते हैं तो वो ओनली 40% अटेंडेंस है आपकी। ठीक है, अब 40% अटेंडेंस के अंदर उसके बाद अगर आप लेवल ऑफ एग्जाम की बात करते हैं तो वो हार्ड है। ठीक है, या आप कह सकते हो अल्ट्रा हार्ड है। ठीक है, हार्ड या अल्ट्रा हार्ड है आपका पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं कि अटेंडेंस कम है, पेपर हार्ड हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर हार्ड होने से क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, आपके नंबर ऑफ जो आपके अटेम्प्ट्स है वो यहाँ पर आपको कम देखने को मिला। ठीक है, अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो एवरेज यहाँ पर 50 से 55 सवाल ही एक बच्चा करके आ रहा है। ठीक है, 50 से 55 है, ऐसे भी हैं जो आपके 60 भी करके आ रहे हैं, 62 भी करके आ रहे हैं। ठीक है, या 65 भी करके आए होंगे, वो अपने अपना मैटर है। लेकिन एवरेज अगर हम बात करके चलते हैं तो 50 से 55 ही जो आपके एवरेज है वो यहाँ पर बच्चा अटेम्प्ट कर पा रहा है। और 50 से 55 सवाल अगर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो आपको लग रहा होगा, कहीं ना कहीं आप खुद समझ रहे होगे कि ये पेपर सच में ही हार्ड था। ठीक है, क्योंकि ना नेगेटिव था ना कुछ और था, और उसके बाद भी बच्चे इतना ही पेपर सोल्व कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इतना हार्ड पेपर था कि बच्चे सोल्व कर रहे थे कि OMR के जो गोले फिल करने थे वो भी आप ढंग से गोले फिल नहीं कर पाए, कुछ बच्चे तो। ठीक है, सो यहाँ पर जो लेवल ऑफ एग्जाम था वो बिल्कुल आपका जो था वो हार्ड था। ठीक है, तो अभी इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप अटेंडेंस को कंसीडर करते हो, लेवल ऑफ एग्जाम को कंसीडर करते हो और उन दोनों चीजों को देखते हो, तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो स्लाइटली लो रहने की संभावना है। ठीक है, सो ये गुड चीज आपके लिए सुनने में थोड़ा सा आपको राहत देगी कि हाई आपकी नहीं जाएगी। ठीक है, हाई रहने की उम्मीद कम है, आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पर लो रहने वाली है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट की। भैया की कट ऑफ के ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आई थी। ठीक है,
तो देखिए न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर के अंदर, ठीक है, दैनिक भास्कर के अंदर एक न्यूज आई थी, वो मेरे पास कटिंग नहीं है, उसके अंदर कहा गया था कि अटेंडेंस जो है आपकी वो लो है, ठीक है, लेवल ऑफ एग्जाम जो है वो आपका हार्ड है, और इन सारी चीज़ों की वजह से जो कट ऑफ है आपकी वो लो रहने वाली है। ये चेयरमैन का बयान था कि कट ऑफ आपकी लो रहने वाली है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं हिंट दे दिया कि आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर लो रहने वाली है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट, और अगर हम दोनों का एनालिसिस करते हैं कि लो लेवल एंड उसके बाद आपकी लो अटेंडेंस, लो हाई आपका जो लेवल एग्जाम का और लो अटेंडेंस दोनों मिला के आपकी कट ऑफ को लो कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। सो हाई कट ऑफ जाने की यहाँ पे संभावना कम है आपके लिए, ठीक है। अगली बात करते हैं फिजिकल की कट ऑफ को लेकर, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पर दो तरह की कट ऑफ आपको देखने के मिलेंगी, पहली फिजिकल, जिसके बाद आप फिजिकल में रहोगे, उसके बाद आपको फाइनल उसके अंदर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फाइनल कट ऑफ जिसके अंदर आपके सोशल क्राइटेरिया की और जो मार्क्स है एक्स्ट्रा वो ऐड होकर आपको फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम आएगा नहीं आएगा। तो फिजिकल की कट ऑफ जो यहाँ पर है वो यहाँ पर मैटर नहीं करती आपके लिए। अगर आपने फिजिकल कट ऑफ को क्लियर भी कर लिया, उसके बाद भी अगर आप फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पा रहे तो फिजिकल का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। सो चलिए हम फिजिकल के ऊपर भी एक बार बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर हम सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं कि भाई अनरिजर्व कैटेगरी का फिजिकल के लिए अगर आपके 48 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं सवाल की बात नहीं कर रहा, नंबरों की बात कर रहा हूँ। अगर आपके 48 नंबर बन रहे हैं तो आप अनरिजर्व के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बीसीए की, अगर बीसीए के अंदर आपके 46 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, बात करते हो बीसीबी की, बीसीबी के अंदर आपको लगभग आपको पता है इसकी कट ऑफ हाई ही जाती है, तो आपकी हरियाणा के अंदर तो 49 के करीब मार्क्स आपके अगर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी आने वाले इन दिनों में आपने देखा होगा हाई रहती है, तो 47 नंबर के करीब आपको, ठीक है। और अगर एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 41 से 42 नंबर के करीब आपका फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, इसमें से प्लस माइनस जरूर कर लेना भाई, ठीक है। इसमें से एक नंबर आपका कम या एक नंबर ज़्यादा, अगर आप एक नंबर कम भी है, मान लो यहाँ 48 आपका और यहाँ पर आपके 47 नंबर बन रहे हैं, तो भी आप सिलेक्शन की लिस्ट के अंदर हो, ठीक है ना। सो यहाँ प्लस माइनस तो चलेगा। तो अनरिजर्व 48, बीसीए 46, बीसीबी 49, ईडब्ल्यूएस 47, एससी 41 से 42 आपके लिए फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी अगर आपने इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, ठीक है। अब भैया मेन चीज तो यही है, फाइनल कट ऑफ ही आपको सारा नाच नचाएगी, ठीक है ना। फिजिकल वाली तो दे ही तोड़ने वाली बात है, ठीक है ना। तो यहाँ होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि आपकी कितने नंबर तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अगेन वही हमारी जो कैटेगरी है बीसीए, बीसीबी एंड ईडब्ल्यूएस एंड आपकी एससी, ठीक है, ये हमारे पास कैटेगरीज है। इनके ऊपर आपका फाइनल में सिलेक्शन कितने में आ जाएगा। तो अगर आपके टोटल 53 से 54 नंबर बन रहे हैं आपके, ठीक है, अगर आपके 53 से 54 नंबर बन रहे हैं सारे कुछ मिला के, ये इन नंबर हैं ये, ठीक है, आपके एक्स्ट्रा नंबर, ठीक है भैया। अगर आपके एक्स्ट्रा नंबर मिलाने के बाद 53 से 54 बन रहे हैं तो आप अपने आप को फाइनल लिस्ट के लिए तैयार कर लें, बिल्कुल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बीसीए की, तो अगर आपके 51 नंबर प्लस माइनस आप इसमें जरूर कर लेना, मैंने रेंज नहीं दिया, एक्स्ट्रा मिलाने के बाद अगर 51 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपनी बिल्कुल फाइनल की तैयारी कर लो। बीसीबी में अगर आपके 54 नंबर तक, ठीक है, 54 नंबर तक आपके प्लस माइनस कर लेना, एक्स्ट्रा मार्क्स मिला के अगर आपके 54 नंबर तक बन रहे हैं बीसीबी में तो आप फाइनल की तैयारी कर लो। ईडब्ल्यूएस में भी अगर आपके 53 से 54 नंबर तक अगर आपके प्लस माइनस करके बन रहे हैं एक्स्ट्रा मार्क्स लगा के, तो आप तैयारी कर सकते हैं। और एससी में अगर 45 नंबर आपके प्लस माइनस कर लेना, अगर आपके एक एक नंबर आधा नंबर, यहाँ पर फिर आधे नंबर की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे 0.5 में नंबर, 0.8 में नंबर अगर आपके भी कम, थोड़ा बहुत कम कर लेना, इतना ही मार्जिन पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप फाइनल लिस्ट को क्रैक कर जाओगे और फाइनल वर्दी आपके नाम अपनी लिखवा ले जाओगे, ठीक है ना। सो ये था आपका फाइनल कट ऑफ का कि भाई क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है फाइनल फिजिकल की, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, एससी की, ठीक है। तो होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको पता है
ठीक है। लो रहने का मतलब यही है, लेकिन इतनी कट ऑफ तो आपकी जाए जाएगी। अब इतनी तो कम जाने वाली नहीं है कि 42 नंबर पर ही आपको अनरिजर्व के अंदर कॉल कर देंगे कि 42 नंबर पर ही आप आ जाओ, ठीक है। इतना भी कम आपका नहीं रहने वाला है लेवल, ठीक है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि 40 से 42 नंबर पर ही अनरिजर्व वाला फिजिकल को फाइट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपकी यही कट ऑफ लगभग आसपास ही रहने की उम्मीद है, ठीक है। अगर आपके नंबर इतने हैं, अगर आपके मार्क्स इसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी कर दो। अगर आपके मार्क्स फाइनल तक भी इतने बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल जी जान से तैयारी कर दीजिएगा, ठीक है। और किसी के 1 नंबर, आधा नंबर, 1.5 नंबर अगर नीचे ऊपर है, तो भी आप तैयारी जरूर कीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ आपका 1 से जो फिजिकल वाली है वो 1 से 1.5 नंबर जो आपका है वो ऊपर नीचे का प्ले जरूर रोल प्ले करेगी, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। होप सो आपको पूरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको पूरा एनालिसिस पसंद आया है, तो आप वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कीजिएगा, उसके बाद चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद फिर बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। और इतना करने के बाद बस आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। साथ में अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।